2014 में इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज टॉप पर हुआ करती थी, लेकिन बात करें 2022 की, यहां पे टॉप 5 के अंदर एक भी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी नहीं है। और तो और बात यहां पर ये कि 5 में से 4 कंपनियां तो चाइनीज है टॉप 5 की। बिल्कुल। और शायद आप लोगों को बाकी कहानी भी बताओगे कि कैसे चाइनीज कंपनीज के आने के बाद इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज का मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया। सिंपल से रीजन थे, अच्छी स्पेसिफिकेशन चाइनीज फोन दे रहे थे, वहां पे आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल रहा था, और इसीलिए जो मेजोरिटी जनता है उन्होंने चाइनीज फोन को लेना यहाँ पे पसंद किया। शुरुआत से ही उनकी मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट होती चली गई। वहीं जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी, उन्होंने शुरुआत से मैन्युफैक्चरिंग और R&D पे खर्च नहीं किया, रीब्रांडिंग वाला स्टफ ज्यादा किया, इसलिए मार्केट में उनकी गुडविल उतनी रही नहीं और उनके ऊपर जो लोग का भरोसा था धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अब देखा जाए तो इस बीच में हम लोग बात करते हैं माइक्रोमैक्स के कमबैक की, लावा के कमबैक की, लेकिन बात आती है क्या सच में किसी भी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी यहाँ पे एक्चुअली में कमबैक कर सकती है, या फिर बात करें क्या किसी नई इंडियन स्मार्टफोन कंपनी की यहाँ पे एग्जैक्टली में जगह है कि नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे मैं बात करता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले बात करता हूं कि मार्केट के अंदर आज के समय कोई ऐसी कंपनी है जिसने हाल फिलहाल मार्केट में अपनी नई जगह बनाई है। देखो अभी देखा तो लेटेस्ट में जो सबसे नई कंपनी है वो है नथिंग। लगभग 2 साल भी नहीं हुआ उस कंपनी को, ईयरफोन निकाला, मार्केट में अपना फोन निकाला, हाइप बना ली, हवा बना ली, काफी सारे प्रोडक्ट्स बेच भी दिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और ये देख के समझ में आता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी अगर दोबारा से शुरुआत करना चाहे या फिर अगर एक बिल्कुल ही नया इंडियन स्टार्टअप अगर आना चाहे तो वो बिल्कुल ही कमबैक कर सकता है। क्योंकि ग्रास की बात बताऊं, अभी बिल्कुल एक सही समय है किसी भी इंडियन फोन कंपनीज के लिए। देखो चाइनीज फोन कंपनीज की इंडिया में अभी जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है। 2022 में बात करें तो मल्टीपल चाइनीज कंपनीज के ऊपर रेड पड़ी थी, काफी सारे चीजें सामने आई थी और इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने इनको काफी ज्यादा टाइट कर रखा है। ये बताने की जरूरत है नहीं, 2022 में हमने काफी सारी ऐसी न्यूज को ऑलरेडी सुना था और देख के ऐसा लगता है कि काफी सारी कंपनीज की अब हवा इतनी टाइट है और अब वो मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। यहां तक कि जो प्रोडक्ट्स होते वो भी उस तेजी से नहीं ला पा रहे जहां पर वो 1 साल पहले लाया करते थे। तो लग नहीं रहा कि मार्केट में कोई गैप जैसी चीज रह गई है और उसको फुलफिल करने के लिए इंडियन फोन कंपनी आ सकती है। मतलब आप खुद देखिए कि आज के समय में देखा तो चाइनीज कंपनी भी लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। उसके पीछे जाने का मेन रीजन ही रहता है क्योंकि वहां पे वैल्यू मिल रही, प्रोडक्ट सही मिल रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक इंडियन कंपनी अगर एक अच्छा प्रोडक्ट ले आए जो कंपेरेबल हो किसी भी चाइनीज कंपनी से, तो काफी सारे लोग उसके ऊपर जाना पसंद करेंगे। ये चीज माइक्रोमैक्स और लावा को समझ में आई थी क्योंकि यही तो एक ऐसी कंपनी बची है आज के समय में मार्केट में जो अपने फोन से यहाँ पे निकालती हैं। माइक्रोमैक्स ने 2020 में बहुत शोर मचाया था, मार्केटिंग स्पेंड करी थी, लेकिन बात की जाए वो कमबैक 2 साल के अंदर भी नहीं ला पाए। काफी सारे वादे करे तो उनको पूरा नहीं कर पाए और देखा है तो उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे करने की जरूरत है। प्रोडक्ट हो गया, अपडेट हो गई, सर्विस वगैरह हो गई, सारी चीज अगर अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर तो कर भी सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो कर क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं आता। इसके साथ ही बात करें तो एक इंडियन कंपनी जो पिछले 1 साल में थोड़ी सी प्रॉमिसिंग निकली वो थी लावा। लावा ने कुछ इंटरेस्टिंग फोन निकाले, पिछले साल अग्नि 5G निकाला, इस साल ब्लेज की सीरीज निकाल दी। मेरे को अच्छा लगा कि अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स निकाल रहे सस्ते के अंदर। लेकिन बात है कि लावा, माइक्रोमैक्स जैसी जो कंपनीज है ना, ये हमेशा बजट तक ही लिमिटेड रहती है। जबकि बात की जाए तो मार्केट काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है और लोग भी ऐसे कि 20,000 रुपए तक के ऊपर के फोन्स ले रहे हैं। और अगर महंगे में भी और अच्छे प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स अगर देखने को मिले लोगों तो वो इंडियन के स्मार्टफोन कंपनी का फोन लेना पसंद करेंगे। नथिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है। नथिंग का जो फोन है वो बिल्कुल भी सस्ता नहीं था, 30,000 रुपए के ऊपर का फोन था, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने नथिंग का फोन लेना पसंद किया यहाँ पे। यहाँ तक कि एक और नई कंपनी का नाम बता सकता हूँ, आईकू का। आईकू भी ज्यादा पुरानी नहीं है, देखा जाए तो 2020 में ही इंडिया में आई थी, लेकिन उसका भी आईकू 9 प्रो था, आईकू 90 था, वो फोन उन्होंने बेच लिए। कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें स्पेसिफिकेशन फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, लोगों को वैल्यू अगर देखने को मिल रही है तो लोग महंगे में भी स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा तो इंडियन फोन कंपनी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अब देखा तो क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करना। देखो चाइनीज फोन कंपनी का सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर निकल के आया था हार्डवेयर। उन्होंने अपने फोन के अंदर कम से कम रेट के अंदर उन्होंने बढ़िया सा बढ़िया हार्डवेयर देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कई बार लोगों को इसी हार्डवेयर के चक्कर में क्वालिटी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। कहीं डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं बैटरी के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। ये जो क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज अगर इंडियन फोन कंपनीज अगर रिजॉल्व करे और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए तो वो एक बेटर चीज होगी। सिर्फ हार्डवेयर गेम नहीं खेलना, इसके साथ सॉफ्टवेयर गेम भी खेलना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि मेजोरिटी कंपनीज देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के अंदर ब्लोटवेयर ज्यादा देती है। लोग जो रहते हैं वो अपडेट के लिए परेशान हो जाते हैं कि सोचते हैं कि इस कंपनी ने तो बताया नहीं अपडेट कब मिलेगा, और जब अपडेट आता है उसके बाद नए बग्स आ जाते हैं। तो अगर कंपनी
कंपनी अगर एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, अपडेट्स प्रोवाइड करे, स्टेबल एक्सपीरियंस दे, फीचर्स अगर अच्छे दे, सिर्फ कोर बेसिक चीजों पर भी काम करे ना, तो भी सक्सेसफुल बना जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड उठा कर दे दो, स्टॉक एंड्रॉइड में कुछ मॉडिफिकेशंस करो अपने हिसाब से और लोगों को एक ऐसी चीज यहाँ पर डिलीवर करो जिसे लोग यहाँ पे पसंद करें। सॉफ्टवेयर अपडेट में भी, साथ ही साथ हार्डवेयर के अंदर भी ये एक चीज है। लेकिन एक और ऐसी चीज है जहां पे किसी भी इंडियन फोन कंपनी को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो है मैन्युफैक्चरिंग की। देखो वो जमाना जा चुका है जहां पे पहले कंपनियां बाहर से फोन लाके अपना लोगो लाके बेचती थी। अब बारी आती कि इंडिया में ही फोन बनाया जाए, डिजाइनिंग भी हो, प्लस इंडिया के लोग ही फोन बनाए इंडिया के लोगों के लिए। और एक बात बताओ आप लोगों को, आज के समय में चाइनीज कंपनीज के ऊपर रिलाय करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में देखा तो मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, असेंबलिंग हो रही है, इवन काफी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो गई है। इसके साथ ही बात किया तो जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोसेसर होता है, वो लोग ताइवान के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। TSMC जो स्नैपड्रैगन मीडियाटेक को प्रोसेसर बना कर दे रहा है। डिस्प्ले के लिए कोरियन कंपनी सैमसंग हो जाती है, इमेज सेंसर के लिए सोनी हो जाती है यहाँ पे। तो जहां देखा जाए तो एक जमाने में चाइनीज कंपनी को भी डिपेंडेंसी ज्यादा थी इंडियन कंपनीज की, कि अगर फोन बनाना है तो उन्हें चाइना से ही पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स मंगवाने पड़ेंगे। आज के समय पता क्या हो गया, आज के समय चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है और दूसरे देश और इंडिया भी अगर मिलकर अगर फोन बनाना चाहे तो वो आज के समय एक तरह से पॉसिबल भी है। इवन बात की जाए तो इंडिया एक तरह से स्मार्टफोन हब बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग के लिए। और यही एक रीजन है कि टाटा जैसी कंपनी भी इंटरेस्टेड है इंडिया में आईफोन को निकालने के लिए। एप्पल खुद चाहती है कि चाइना से बाहर हम लोग अपना आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ले आए। है ना काफी कमाल की बात। और अगर बाकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर ऐसे डिसीजन ले रही तो इंडिया में भी किसी स्टार्टअप की जगह है, किसी कंपनी की जगह जो इस दिक्कत को यहाँ पे फुलफिल कर सकता है। बस उसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए होगा, अच्छे तरीके से फैसिलिटीज वगैरह चाहिए होंगी और लोगों के बीच में अगर उसने अपनी जगह बना ली तो यार क्या बात होगी। तो हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें जिससे आज के समय मेरे को लगता है कि इंडियन कंपनीज कम बैक कर सकती है। और ज्यादातर मेरे को ऐसा लगता है कि जो पुरानी इंडियन कंपनीज थी ना, उनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट इश्यूज थोड़े ज्यादा है, उसके ऊपर लोग इतना आसान तरीके से भरोसा नहीं करते। और इसी लगता है कि किसी नई इंडियन स्टार्टअप की यहाँ पर जगह है। यानी कि बात किया कोई नई कंपनी अगर इंडिया में आए 2023 में और अगर अच्छे तरीके से फोन निकाले तो शायद यहाँ पे चल भी सकती है मार्केट में, क्योंकि लोगों की जो डिमांड रहती है नए नए फोन की खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर उन्हें अच्छा ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाए किसी इंडियन फोन कंपनी की तरफ से तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें जो मैंने हाल फिलहाल ऑब्जर्व करी कि कैसे एक जमाने में इंडियन कंपनीज आ गई थी, फिर चाइनीज कंपनी का बोलबाला होने लगा और अब धीरे धीरे जब चाइनीज कंपनी का डाउन आने लग गया है तो अब हो सकता है इंडियन कंपनीज यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाए। देखते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर कहानी क्या रहती है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे वीडियो पसंद आया कि नहीं, ये बात नीचे कमेंट तो ना भूला। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।